प्रसाद लाने के लिए ऐना जब घर से निकलकर मंदिर की ओर जाने लगी तब उसे देखकर सभी हंसने लग गए। फिर उसके पास कुछ आदमी आते हैं और उसके कटोरी में चिल्लर डाल देते हैं। ऐसा देखकर ऐना उन्हें पागल समझती है, लेकिन जब और भी लोग आकर उसके कटोरी में चिल्लर डालने लगे तो ऐना तंग आकर सबसे कहती है, आप लोगों ने मुझे भिखारी समझ के रखा है, मैं कोई भीख मांगने नहीं निकली हूँ। उसकी बातें सुनकर एक आदमी जवाब देता है, तुमने ही तो अपने पीठ पर लिख रखा है, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसा देखकर ऐना समझ जाती है कि हो ना हो ये राजू ने ही किया है। राजू के इस गंदे मजाक से ऐना काफी हर्ट हो जाती है, जिससे राजू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर राजू ऐना से माफी मांगने लगता है। तब ऐना रोते हुए उससे कहती है, गांव के सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, इन सब से तुम्हें तो बहुत आनंद आया होगा ना, बस कुछ दिन और यहाँ रहना है, तुम जितना चाहो मेरा मजाक बना सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ऐना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू अब उदास रहने लगा था। राजू को उदास देखकर उसका भाई कहने लगा, अगर लड़की नाराज होती है तो उसे मनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। जिसके बाद राजू ऐना से माफी मांगने के कई पैतरे आजमाता है, पर ऐना तो उसे बार बार इग्नोर करे जा रही थी। फिर राजू ऐना के सामने ट्रेन की पटरी पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से ट्रेन गुजरने लगा तो उसे देखकर राजू तुरंत पटरी से उठ के भाग आया। राजू की ऐसी हालत देखते ही ऐना अपनी हंसी नहीं रोक पाई, जिसके बाद उन दोनों के बीच